स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। पढ़ते हैं। प्रतिशतता का फर्स्ट पार्ट है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान। हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग पॉइंट ऑल इन वन। और जैसे कि बेटा आपको पता है आज हमारा केमिस्ट्री का डे है और हमारा 12th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 विलयन चल रहा है। और बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस पूरे चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। वो कैसे है? क्योंकि जो आज हम पढ़ेंगे वो थ्योरी भी है, ठीक है, फॉर्मूले भी हैं और इन्हीं के बेस पे बोर्ड में बेटा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी ये डेफिनेशन तैयार करनी है, फॉर्मूले तैयार करने हैं। तो मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं, ठीक है बेटा। आइए, आज का टॉपिक है मेरा पहला सांद्रता। सांद्रता का मतलब क्या है? किसी चीज की सांद्र करने की क्षमता, यानी कि कैसे कि एकांक आयतन में घुली पदार्थ की, किसी भी चीज का एकांक आयतन होना चाहिए, यानी कि आयतन बढ़ रहा है घट रहा है, केवल जो आयतन है, जो वॉल्यूम है वो हमारा वो डेफिनेटली होना चाहिए। एकांक आयतन में घुली पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। सपोज दैट बेटा मेरे पास एक बीकर है, ठीक है बेटा। इस बीकर में पानी भरा हुआ है और इस बीकर में पानी भरने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी क्या डाल दी? चीनी डाल दी। चीनी, अब ये चीनी पानी के अंदर, अब पानी के अंदर का मतलब क्या है? इस पानी की जो मात्रा है वो डेफिनेटली 1 kg है या फिर 1000 मिलीलीटर है। ये जो मात्रा है बेटा, ये पूरी मात्रा डेफिनेटली होनी चाहिए। इसके अंदर मैंने सपोज दैट 20 ग्राम चीनी डाल दी, जो मैंने इसके अंदर 20 ग्राम चीनी मिला दी, ठीक है। यानी कि तो ये क्या, अब ये कैसे टॉपिक हो गया? अब हम इसकी सांद्रता निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। इसे सांद्रता कहते हैं, यानी कि पानी का जो आयतन था 1 किलोग्राम, वो एकांक आयतन में घुले विलय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं, ठीक है बेटा। सांद्रता को रासायनिक तथा भौतिक वर्गीकरण के रूप में बांटा गया है। तो बेटा ये काफी लंबी है, उसको हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को हैंड टू हैंड सीक्वेंस पढ़ते चलेंगे, ठीक है बेटा। सांद्रता को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहले क्या है? सबसे पहला है नंबर 1 प्रतिशतता। प्रतिशतता क्या है? यदि मैं प्रतिशतता की बात करूं बेटा, ये सबसे पहला पॉइंट है। विलयन की सांद्रता प्रतिशतता में विभिन्न प्रकार व्यक्त करते हैं। जो विलयन की सांद्रता होती है उसको प्रतिशतता में विभिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। उसका चार्ट मैंने बनाया है। द्रव्यमान प्रतिशतता, नंबर 2 आयतन प्रतिशतता, नंबर 3 द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, नंबर 4 पार्ट प्रति मिलियन, ठीक है बेटा। यानी द्रव्यमान प्रतिशतता को स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। आयतन प्रतिशतता को स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को स्मॉल w अपॉन कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। और पार्ट प्रति मिलियन को बेटा ppm से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपको इनकी बारी बारी से चारों पार्ट की एक एक करके परिभाषा बताता हूं, ठीक है बेटा। बेटा हम सबसे पहले प्रतिशतता का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। प्रतिशतता का फर्स्ट पार्ट है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान यानी कि क्या है? मास परसेंटेज, जिसमें क्या है, परिभाषा में क्या है बेटा? 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलियन की जो मात्रा है वो डेफिनेटली है 100 ग्राम। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, जो हमारा विलय पदार्थ है उसका ग्राम में जितना द्रव्यमान है, उन दोनों के अनुपात को उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसे स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। बेटा इसे स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। और द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान, जो विलय पदार्थ है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलय का द्रव्यमान ग्राम में गुना 100। बेटा यहाँ पर आता है 100 गुना 100 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा आयतन प्रतिशतता की। ये इसी का सेकंड पार्ट है। आयतन प्रतिशतता क्या है? 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में उपस्थित। अब भी विलयन की मात्रा कितनी है? 100 मिलीलीटर। उसमें जितना हमारा विलय पदार्थ का आयतन होगा, उस आयतन में जितने विलय पदार्थ का आयतन होगा, उन दोनों के अनुपात को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। बेटा इसे स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, आयतन प्रतिशतता बराबर विलय पदार्थ का आयतन मिलीलीटर में अपॉन विलयन का आयतन मिलीलीटर में, दोनों बेटा मिलीलीटर में है, और गुना 100। बट एक बात ध्यान करेंगे, अब हम यहाँ निकालने हैं आयतन,
तो बेटा यहाँ परिभाषा में आ जाएगा दोनों में आयतन आयतन। जब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे द्रव्यमान तो दोनों की परिभाषा में आ जाएगा द्रव्यमान द्रव्यमान। ठीक है बेटा। बेटा अब हम इसके थर्ड पार्ट द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की बात करते हैं। क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, यानी कि किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में, अब जो विलयन है उसकी मात्रा है आयतन में। ठीक है बेटा। उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। आपने नोट करी क्या है बेटा इसके अंदर? जो विलयन है वह तो है हमारा आयतन में, जो विलय पदार्थ है उसको हम ले रहे हैं द्रव्यमान में। ये ना द्रव्यमान, उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे स्मॉल w अपॉन कैपिटल V, स्मॉल w यानी कि द्रव्यमान और कैपिटल V यानी कि आयतन से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा इसके फॉर्मूले की, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि किसका बेटा? विलय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन, यानी विलयन के आयतन की बात हो रही है और विलय पदार्थ के द्रव्यमान की बात हो रही है। आयतन मिलीलीटर में है, द्रव्यमान हमारा ग्राम में है। ठीक है बेटा। इसे ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। बेटा अब हम बात करते हैं पार्ट प्रति मिलियन की। इसका फोर्थ पार्ट है पार्ट प्रति मिलियन, यानी कि पार्ट प्रति मिलियन किसी विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या, जो विलय पदार्थ है उसके अंदर घुला हुआ पदार्थ है उसके भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के, जो विलयन है, जो कोई विलयन है उसके 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का मतलब है 1 मिलियन, अर्थात 10 लाख भाग, 10 लाख भागों में उपस्थित हो, जो किसी विलय के, जो हमारे विलय पदार्थ हैं वो पूरे विलयन के 10 लाख भाग वाले पदार्थ में उपस्थित हो, तो वह पार्ट पर मिलियन कहलाता है। इसे पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं। पीपीएम की फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन। इसका अगर मैं बात करूं बेटा फॉर्मूले की, पीपीएम इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान, जो विलय पदार्थ है उसकी बात करेंगे द्रव्यमान की, विलयन का कुल द्रव्यमान गुना 10 की पावर 6। ये हमारा इसका बेटा फॉर्मूला है। आज की वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इसके अगले पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। थैंक यू।